आज हम बात करेंगे नवग्रह का आपके परिवार और समाज पर प्रभाव। आपके जन्म कुंडली में 9 ग्रहों की जो स्थिति होगी वही स्थिति आपके परिवार और समाज में उन ग्रहों से संबंधित लोगों की होगी। जन्म कुंडली में जैसे सूर्य होंगे वैसी ही स्थिति आपके पिता की आपके जीवन में होगी। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी होगी तो आपके पिता अपने जीवन में अच्छी पोजीशन पर होंगे और आपको पिता का सुख प्राप्त हो रहा होगा। अगर सूर्य शत्रु ग्रहों के साथ होंगे तो पिता को उनसे संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं भी होंगी और आपके जीवन में पिता के सुख को वह ग्रह योग प्रभावित करेंगे। अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होंगे तो पिता की आयु लंबी होगी और पिता का सुख लंबे समय तक प्राप्त होगा। और अगर सूर्य शत्रु राशि में हो या प्रतिकूल भाव में हो तो पिता के जीवन में परेशानियां रहेंगी और जातक को पिता का सुख अल्प प्राप्त होगा। उसी प्रकार चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा की जैसी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में होगी वैसी ही स्थिति आपकी माँ की आपके जीवन में होगी। अगर चंद्रमा श्रेष्ठ स्थिति में है और मित्रों के साथ है तो माँ का पूर्ण सुख प्राप्त होगा और माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आयु भी लंबी होगी। अगर जन्म कुंडली में चंद्र पीड़ित होंगे तो माँ का स्वास्थ्य प्रभावित होगा और माँ का सुख लंबे समय तक प्राप्त नहीं हो सकेगा। वैसी स्थिति मंगल की होगी। जन्म कुंडली में जैसे मंगल होंगे वैसे आपके भाई होंगे। अगर मंगल शुभ स्थिति में हो तो भाइयों की स्थिति अच्छी रहेगी और वह आपके जीवन में सहयोगी रहेंगे। और अगर मंगल की स्थिति प्रतिकूल हुई तो भाइयों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी और हो सकता है आपसे संबंध भी अच्छा ना रहे। और मंगल की स्थिति खराब होने से मंगल दोष का निर्माण भी होता है जो दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करेगा। यही स्थिति बुध की भी रहेगी। जैसे आपकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति होगी वैसे ही आपके जीवन में आपके बेटी, बहन, बुआ और साली की स्थिति होगी। और जन्म कुंडली में बुध श्रेष्ठ स्थिति में बैठे हों तो बेटी, बहन, बुआ और साली अच्छी स्थिति में होंगी। और अगर बुध की स्थिति खराब हो तो बुध से संबंधित इन रिश्तेदारों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति पर। जन्म कुंडली में जैसे देवगुरु बृहस्पति होंगे वैसे ही जातक के दादाजी की स्थिति होगी और वैसे ही आध्यात्मिक गुरु प्राप्त होंगे। अगर देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो जातक के दादा की आयु लंबी होगी तथा जातक अपने दादा का पूर्ण सुख प्राप्त करेगा। और बृहस्पति की अच्छी स्थिति होने के कारण जीवन में उत्तम गुरु की प्राप्ति भी होगी। और अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी ना हो तो जातक या तो अपने दादा को देखेगा ही नहीं और या दादा से मिला भी तो दादा का पूर्ण सुख या लंबे समय तक साथ प्राप्त नहीं हो पाएगा। और आध्यात्मिक गुरु भी बहुत श्रेष्ठ प्राप्त नहीं हो पाएंगे। अर्थात आपकी जन्म कुंडली में जैसे गुरु हैं वैसे ही आपको अपने भौतिक जीवन में गुरु मिलेंगे। अब बात करते हैं शुक्र की। जन्म कुंडली में शुक्र जैसी स्थिति में होंगे वैसे ही आपके जीवन साथी की स्थिति होगी। अगर शुक्र उत्तम होंगे तो आपकी शादी समय पर हो जाएगी और शुक्र प्रतिकूल हो तो जीवन साथी मिलने में विलंब होगा। शुक्र आपके जीवन साथी और दाम्पत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा शुक्र वैसा जीवन साथी और वैसा दाम्पत्य। अब आते हैं शनिदेव पर। शनिदेव प्रतिनिधित्व करते हैं आपके अधीन काम करने वाले लोगों का। जैसे शनि होंगे वैसे ही आपके नौकर चाकर होंगे, आपके अधीन काम करने वाले लोग होंगे। अगर शनि उत्तम हुए तो आपको उत्तम सहयोगियों का सहयोग मिलेगा जो आपके अधीन काम करते होंगे। और अगर शनि प्रतिकूल हो तो आपके अधीन काम करने वाले लोगों का पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाएगा। और राहु प्रतिनिधित्व करते हैं ससुराल का। जैसे आपकी कुंडली में राहु होंगे वैसे ही आपका ससुराल होगा। कुछ लोगों को जीवन भर ससुराल से कुछ चीज़ें प्राप्त होती रहती हैं, कुछ लोगों का ससुराल से संबंध बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। यह पूर्ण रूप से राहु पर डिपेंड करता है कि आपका राहु कैसा है। जैसा राहु वैसा ससुराल का सुख। और केतु प्रतिनिधित्व करते हैं पुत्र संतान का। जैसे केतु होंगे वैसे ही आपके पुत्रों की संख्या और स्थिति होगी। अगर केतु उत्तम हो तो आपको पुत्र सुख की प्राप्ति होगी, आपके पुत्र लायक होंगे। और केतु प्रतिकूल हो तो पुत्र सुख मिलने में इन किन प्रकार दिक्कत आएगी। या तो पुत्र ही नहीं होंगे या होंगे तो नालायक होंगे और अगर आज्ञाकारी हो तो सफल नहीं होंगे। इसलिए पुत्रों की स्थिति केतु पर ही निर्भर करती है। इस प्रकार हमने देखा कि 9 ग्रहों की जो स्थिति हमारे जन्म कुंडली में होती है उनसे संबंधित रिश्तेदारों की वही स्थिति हमारे परिवार और समाज में होती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।